उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में जहां आकाश धरती को छूने लगता है, वहां बिछे हैं बुग्याल। हरे भरे अल्पाइन घास के मैदान ये न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक हैं, बल्कि सदियों से यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जीवन का आधार भी हैं। इन बुग्यालों में बसते हैं हमारे चरवाहे, प्रकृति के सबसे करीबी साथी। आइए इनके जीवन की एक झलक देखें। 4 गाय खा दिया भालू ने। इतने सारे हड्डियां आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर वाकई में ना जंगली जानवरों का खतरा बहुत रहता है। 2 आदमियों ने देखा हाँ, भालू को देखा 2 आदमी। तो भालू भाग गया था। नहीं, वो जा लग रही है ये सो के। अच्छा, अटैक के लिए आ रहा था वो। हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8:30 बजे का ये समय है और बुग्याल यात्रा शुरू होती है मेरे गांव के कॉलोनी तोक से, जो ट्रेन के आकार जैसा दिखता है। नमस्ते बुबू। नमस्ते। इतनी सुबह से काम स्टार्ट हो जाता है। क्या करें, फिर करना ही पड़ता है यार। अब बीड़ी तंबाकू तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और मौसम भी लगातार बारिश ही हो रही है। लगातार बारिश कह रहा हूँ, कहीं बाहर निकलने की कोई फुर्सत नहीं दे रहा है। अच्छा, ये रिंगाल का आप टोकरी बनाओगे? इसका आप टोकरी बनाएंगे कि फिर कहीं ऐसे गांव घरों में जा करके इसकी बिक्री बट्टा करके अच्छा तभी 2 पैसा पैदा करेंगे। अच्छा, काम और कोई दूसरा नहीं मिलता है? क्या मिलता बस है एक ही काम हुआ, बस रिंगाल का। बाबा, बाकी कोई काम ही नहीं हो। तो गुजारा बुजारा सब इसी से चल जाता यार है। गुजर बस इस समय को अपना गुजर बसर इसमें चलाना होता है। ये गांव की दिनचर्या है। अब आपको दूर बुग्यालों की तरफ लेकर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है और मैं समय से भैंसिया बुग्याल में पहुंच गया हूं। नंदन सिंह पांडा जी भोजन पकाने में मस्त हैं और इनके साथ में है आजकल लक्की सिंह। ये लक्की सिंह अपने बकरियों के साथ कुछ दिन पहले ही भैंसिया बुग्याल में पहुंचे हैं। आप सबका स्वागत है स्वर्ग जैसे बुग्याल भैंसिया बुग्याल में। और इस वक्त मैं भैंसिया बुग्याल में पहुंचा हूं। आज लगातार पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। यहाँ जो है ना, ये बरसात के दिनों में सबसे बड़ी चरवाहों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बाघ भालू की है। बाघ भालू की दिक्कत बाघ, है। ये जो है धुन आ जाती है, होली लग जाती है, ये धुन लग जाती है, हाँ। तो बाघ भालू जो है करीब इनके गाय बच्चियों को मारने के लिए करीब आता है। तो मेरे साथ में बुग्यालों के ये चरवाहे हैं, ये लक्की सिंह और ये अपने तारा भाई और ये नंदन सिंह पांडा जी। यूं पड़ो डंड काना होली जूरी रे गोर बासुरु दगड़ा मेर प्राण जीर रे। कितना मजा आता है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब हम ये छपेली गाते हैं, न्योली गाते हैं, बगनौल गाते हैं, झोड़ा चांचरी गाते हैं, तो इतना प्यारा माहौल बनता है बुग्यालों में इन चरवाहों के साथ। यहाँ पर ना इंटरनेट है, ना लाइट है, ना कोई एंटरटेनमेंट का कुछ भी साधन। चरवाहों के जीवन में गीतों का अपना स्थान है। अकेलेपन को ये सुर साथी बनाते हैं। जब हम इन बुग्यालों को देखते हैं तो उनमें छुपी होती है मेहनत, त्याग और प्रकृति से गहरा प्रेम, चरवाहों के रूप में। शाम के 5 बजे हैं और वल्ला भैंसी से भी मैं पल्ला भैंसी पहुंच गया हूँ। वहां पर केवल नंदन सिंह पांडा जी रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं 4-5 फैमिली। मेरे साथ में तारा भाई हैं जो आगे से चल रहे हैं, बाकी इनकी जो बकरियां हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। वेदर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लगातार बारिश हो रही है पिछले 4-5 दिनों से, और ऐसे में भी ये लोग डेली का अपने बकरियों के साथ दूर दूर तक चले जाते हैं बकरियों को चराने के लिए और गायों को चराने के लिए। तो ये इनके अड्डे होते हैं। कैसे हैं दाजू आप? बढ़िया सर। ये क्या लेकर आ रहे हैं? घास लेकर आ रहे हैं? घास है, घास गाय बेचूंगा। अच्छा, कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से करीबन 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं? हाँ, लग जाते हैं। मतलब हाँ। ऊपर जाने से तो खड़ा चढ़ाई हुई, नीचे आने से डाउन हुआ। एक होता है कि मौसम सही हो और काम करने में सही रहता है। हाँ, सही आप तो लगातार बारिश में भी काम कर रहे हैं, तो इसमें कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत ही दिक्कत होती है यार, क्योंकि घास काटना हुआ, चट्टानों से रास्ता हुआ, पहाड़ों में ऐसी रास्ता हुआ, हाँ। तो मतलब बहुत ही दिक्कत आती है कोहरे की वजह से ना। अच्छा। रास्ता ही नहीं मिल पाता है। हाँ। ऐसी दिक्कत है पहाड़ों में, बहुत ही दिक्कत है। और ऐसे कोहरे में कभी जंगली जानवरों का डर अलग से? वो भी डर, भालू बाघ का डर रहता ही है। हाँ। फिर एक साथ तो चाहिए जंगल में, हाँ। क्योंकि अकेला भी काम नहीं चलता ना। डर लग जाता है कोहरे की वजह से, रास्ता ही नहीं दिखता है, काश ही नहीं दिखता और तो थोड़ा। अच्छा, ये घर है आपका, अभी दरवाजा बंद है, दरवाजा गेट वेट सब लगाए हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है आपको सुबह से?
हाँ कि थोड़े खाद निकालना सब थोड़े मेहनत है। बहुत मेहनत करनी होती है, लकड़ियां लाना होता हाँ है। 30 गाय के जो 30 गाय हैं आपके पास? 30 गाय के जो बाप रे, तो सलाम है माता जी आपको। हाँ, 30 गायों की देखभाल करते हैं, हाँ। अकेली महिला। इस बुग्याल में आप अकेले रहते हैं ना महिला? बाकी सब पुरुष रहते हैं। हैं? हाँ ये के लिए हाँ अकेले रहते हैं। हाँ तो देख सकते हैं माता जी को सलाम है। 30 गाय हैं यहाँ पर माता जी के पास। कुछ गाय माता जी की अपनी हैं और कुछ गांव वालों के हैं, तो उन सब गायों की माता जी यहाँ पर देखभाल करती हैं, वो भी अकेले ही। कभी भाग बालू। हाँ भाग भालू हमने 2 गाय खा दिया। ओ बाप रे, आप अकेले रहते हैं? हाँ हाँ अकेला रहता हूँ मैं। और गाय कितने हैं आपके? गाय है मेरे 8। 8 गायों को लेकर भाई साहब यहाँ पर अकेले रहते हैं। और भैंस भैंस तो नहीं है, खाली गाय। बकरियां? बकरियां भी नहीं है। बकरियां नहीं है आपके पास? ना ना। शाम होते ही बुग्याल सुनसान होने लगता है, लेकिन चरवाहों की हलचल अब भी जारी है। जानवरों को गिनना, उन्हें सुरक्षित रखना और भी बहुत कुछ। लक्की की बकरियां भी पहुंच गई यहाँ पर। अभी कितने हैं टोटल? ये 200 के लगभग 200। 200 के आसपास हैं। हाँ तो बीच में ना लक्की की तबीयत खराब हो गई थी और लक्की ने 2-3 महीने रेस्ट किया और अब लक्की अच्छे से रिकवर हो गया है और लक्की फिर से वही काम, बुग्यालों की दुनिया में लक्की मस्त हो गया है। ये मेरे बकरियां अर्जुन भाई थोड़े ऊपर थोड़े नीचे हैं, साथ में रख रहे हैं। भाग भालू आता है इधर पे, यहाँ पर डर होती है यार, चीज है अपनी ये। अब देखना मैं दरवाजा लगाता हूँ। एक दो लगाता हूँ फिर उसके बाद लगाता हूँ यार। क्या करें, ऐसे दिन काटते हैं। अरे सब्जी ऐसी ही है। मौसम पूरा वाइट हो रहा है और बकरियां भी सारी वाइट हैं। और मैंने भी ये जो बखुल पहनी है ना, ये भी इन भेड़ बकरियों के ऊन से बना हुआ है, इनके बालों से बना हुआ है। और ज़्यादातर बुग्यालों में रहने वाले जो भेड़ पालक हैं, जो चरवाहे हैं, उनके जो कपड़े होते हैं ना, वो ऊन से ही ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड की मात्रा होती है और इसे पहनने के बाद तो ठंड बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है। और कपड़ों में तो बहुत लगता है ठंड, लेकिन ऊन वाले कपड़ों में तो नॉर्मल, क्योंकि बारिश जैसे होती है तो अंदर से ना पूरा हीट करना शुरू कर देता है, तो इससे क्या होता है ना, ठंड का एहसास कम ही रहता है। ये इसको कना बोलते हैं। अच्छा, कुछ पत्ते भी खिलाएंगे अभी? हाँ नहीं, ये 2 घर में रहते हैं ना ये बच्चे, अच्छा, उनके लिए डालना पड़ता है। दूध भी निकालेंगे? ना ना ना, दूध नहीं है, उनके लिए काफी उतना ही अच्छा, इन सब चरवाहों को मिलने के लिए मैं इन सब के डेरों में जा रहा हूँ और शाम की जो एक्टिविटी रहती है इनकी, अपने गाय भैंस बकरियों को अड्डे में रखना होता है अच्छे से, ताकि यहाँ पर आजकल जंगली जानवरों का ना बहुत आतंक चल रहा है, तो उनके हमले से बचाने के लिए पहले उनको अच्छे से सेफ्टी से इनको अंदर रखना होता है इन अड्डों में। बारिश तो वैसे रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो तो अच्छा है कि अभी बारिश तेज नहीं है, नहीं तो यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता और मैं आर पार नहीं हो सकता। इतने सारे घर, आप अंदाजा लगा सकते हैं आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले यहाँ पर कितने चरवाहे आते होंगे अपने पालतू जानवरों के साथ। लेकिन अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। पिछले साल ही मैं यहाँ पर आया था, उस समय यहाँ पर 5-7 परिवार यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ केवल 4 या 5 परिवार। आगे को तो पता नहीं कि लोग आना चाहेंगे या नहीं। मुझे लगता है कि ये लास्ट पीढ़ी होगी जो बुग्यालों में अपने पालतू जानवरों की सेवा करने के लिए, इनको चराने के लिए दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। इतने सारे घरों में केवल सामने वाला घर है जहां पर एक आदमी रहता है और इसके ये पल्ला भैंसी है, बाकी वल्ला भैंसी के तरफ नंदन सिंह पांडा जी अकेले रहते हैं। हरदा, क्या हाल है? कुत्ता काटेगा तो नहीं ना? हेलो करो भाई। ये है भाई लोगों, दोस्तों, हमारा पहाड़ी परंपरा। इसी चुल्ली में जो है खाना वगैरह, रोटी वगैरह, सब्जी हर कुछ बनाते हैं। गायों के साथ ये हमारा रहने का व्यवस्था है यहाँ पे, सामान हमान का।
सुरक्षित यहाँ पे ये बिस्तर, यहाँ पे गाय भैंस रहते हैं, यहीं पे मट्ठा अट्ठा वगैरह घुमाते हैं। सामने में ये हमारा सामने में मट्ठा घुमाने वाला है। आजकल जो है बारिश की वजह से लकड़ियाँ भीग जाते हैं, देख सकते हो आप। ये इतना पानी जा रखा है, फिर इसको चूल्हे में सुखाया जाता है। फिर चूल्हे में सुखाने के बाद जो है आग जलता है इनमें। पहाड़ की भाषा में खरू का पेड़ बोलते हैं इसको। इसका बहुत ही अच्छा आग जलता है। इसमें ऊपर भी लकड़ी सुखाया जाता है इसमें। इन बर्फीली वादियों में जहां मोबाइल सिग्नल भी नहीं पहुंचता, वहां एक चरवाहा अपने जानवरों के साथ जी रहा है। उसकी आमदनी दूध से नहीं, मेहनत से होती है। कभी ऊन काटकर, कभी जंगल से कंद मूल लाकर। यहाँ हर आदमी एक साथ किसान है, व्यापारी है और प्रकृति का सच्चा सेवक है। ये हमारा हो रहा गोट करने का टाइमिंग हो रहा है। एक सुबह होता है 6 बजे का टाइमिंग, एक शाम को 6 बजे का टाइमिंग होता है। दोनों टाइम सुबह शाम होता है। एंड उसमें क्या बोलते हैं, जो भी होता है हमारा गाय भैंसों से ही इनका गुजारा होता है। घी ही बेचते हैं हम। दूध वूध निकालने का जिम्मेदारी मेरी ही हुआ, क्योंकि घर वाली घर में रहते हैं, घर का काम देख। फिर वो 6 महीने के लिए आते हैं बुग्यालों में। 6 महीने का टाइमिंग हुआ बुग्याल में आने का। कब से आज अर्जुन भाई आए हुए हैं। अभी खाने की तैयारी हो रही है और अभी खाने के लिए रखा है, सब्जी के लिए तैयारी है। थोड़ी देर में रोटी बनाएंगे। घी बेचने के लिए मार्केट भी जाते हैं और गांव में भी ले लेते हैं गाय का घी। ये है मेरा गाय, पुनुआ नाम है इसका, पुनुआ। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा गाय। ये है मेरी छोटी गाय, इसका नाम है राजा, इसका नाम है रानी। राजा एंड रानी नाम है इन दोनों का, राजा एंड रानी। अब शाम के चाय का समय हो गया है और बुग्यालों में तो खूब चाय चलती है, वो भी कटुक वाली। हमारे जो है मट्ठा घुमाने के तैयार होके, इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। लकड़ी का बनता है, इसको बोलते हैं पैड़ बोलते हैं इसको। ये लकड़ी का ही बनता है सारा। इसमें ये नलिया में ऐसे डालते हैं, फिर ये कापड़ बोलते हैं इसको। ऐसे इनको फंसाया जाता है, फिर इसको फिट किया जाता है इस तरह से, सही सेटिंग में लाया जाता है। फिर ये होती है डोरी। ये हमारी जैसे ऐसे घुमाया जाता है, इसलिए ऐसे घुमाया जाता है। फिर ये मट्ठा बनाने का प्रोसेस है और रात भी हो गई है और सारे भेड़ बकरी वाले अड्डों में पहुंच गए हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करके जाना। बाकी मुलाकात होती है बहुत जल्द। नमस्कार।